मेची नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कटाव हुआ तेज। कटाव से ग्रामीण है परेशान। कटाव निरोधी कार्य करवाने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। किशनगंज जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। जिले में बहने वाली कनकई, मेची, डोंक, महानंदा, रेतुआ सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चुरली पंचायत के कुरली कोट, खटखटी, नेगडा, डूबा सहित कई गांवों में मेची नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि कटाव के कारण कई एकड़ जमीन कटकर नदी में विलीन हो चुकी है, जिस पर अगर कटाव निरोधी कार्य नहीं होता तो निकट भविष्य में काफी नुकसान होगा। मोहम्मद असराउल हक ने बताया कि कटाव को लेकर कुछ काम हुआ है, लेकिन वो नाकाफी है। अगर सही ढंग से काम नहीं होता तो गांव और सड़क कट जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी का रास्ता बदल गया है, जिससे गांव के नजदीक नदी आ चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी कटाव की सूचना जिला परिषद प्रतिनिधि अहमद हुसैन को दी, जिसके बाद उन्होंने तत्परता दिखाते हुए नदी कटाव का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने तुरंत दूरभाष पर एडीएम और अंचल अधिकारी से बात कर पूरी घटना का विस्तार रूप से जानकारी दी, जिसके बाद अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नदी कटाव का बारीकी से निरीक्षण किया और उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को कटाव निरोधी कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। ये देखिए, आप सामने ही देख रहे हैं कि नदी का रुख बिल्कुल गांव की तरफ जा रहा है। ये रोड भी कर सकती है, 1-2 दिन में ही कर सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से बरसात हो रही है, ये नदी कटने में कोई देरी नहीं है होती है, लेकिन कहाँ ध्यान दिया। किसी तरह से ध्यान नहीं, सिर्फ जिला परिषद ही 1-2 बार सीओ साहब को भेजे और जिला परिषद खुद यहाँ आकर सरजमीन में इंक्वायरी भी किए हैं। उसी के माध्यम से 1-2 बोरा माल भी वहाँ जो है रुख बदलने के लिए दिया गया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसका काम कुछ और बढ़ाव करना पड़ेगा। तो एकदम निजी ज़मीन है, पूरा नदी निजी ज़मीन में है। नदी कुछ बहुत दूर में थे, ये पूरा जो ज़मीन अभी देख रहे हैं ये निजी ज़मीन में है। नदी भर रही है, उस साइड में बोल्डर गिरा करके जो है बांध दिया गया है और रुख पूरे जो है गांव की तरफ कर दिया गया है। हम लोगों का ज़मीन है ये। होगा जैसे आपने कल जो सरकार जो है बांध दिया है, अभी एक ही जगह नहीं है, सब जगह बांध के आया है और जो है पानी का धार इधर हो गया है। और अभी जो है बांधते हैं तो बलुआ और मिट्टी से बांधते हैं, वो काम नहीं देगा। जब तक तार और बोल्टर से नहीं ये करेगा तब तक नहीं होगा। तो पानी है सर, अभी एक दिखाया आप, एक बास पानी है, नहीं तो और भी दिखा देंगे हम। साला पानी इधरे आता है, उधर पानी नहीं है, पानी इधरे आता है। हाँ, देखिए, ये मामला इसलिए बढ़ गया इधर में कि नेपाल का जो सीमा है, जो रुख जो है नेपाल की तरफ जाने वाली थी, नेपाल सरकार के द्वारा वो बोल्डर पिजिंग होने के कारण आप देख पा रहे होंगे कि बोल्डर पिजिंग होने के कारण नदी का रुख जो है कुर्लीकोट के जो धारा से बहती है वो बहने लगी है। और जिस तरह से ये लगातार नदी का जो कटाव है गांव की तरफ है, और देखिए हाईवे रोड है, एसएसबी रोड है, ये इंटरनेशनल रोड है, अब इसके बहुत ही करीब आ चुका है। मुझे लगता है कि इस तरह की वर्षा रही और जिस तरह से कटाव हो रहा है, तो हमको लगता है कि 1-2 दिन में ये जो है गांव में नदी में जो है ये गांव विलीन हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द अगर इस पर मुरम्मत नहीं किया गया तो ये जो रोड है ये रोड भी कटाव हो सकता है और नदी, ये गांव कुर्लीकोट गांव नदी में विलीन हो सकता है। इसकी आवाज़ जो है पूर्व में भी सभी जो है माननीय जिला परिषद को भी अवगत है, इस सब की जानकारी है। जहाँ जहाँ पे नदी का कटाव है और ख़ास करके वो सब की रिपोर्ट भी सरकार के पास है। मुझे लगता है कि इस तरह का रिपोर्ट देखने के बाद मैं अभी थोड़ी देर में माननीय सीओ साहब और माननीय बीडीओ साहब और जिला पदाधिकारी और अपादा जो हमारे एडीएम साहब हैं उन लोगों से बात करके इस चीज़ की मैं